हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। दोस्तों सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए थे विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म में। दोस्तों हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब दोस्तों इसका दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं जो आज का टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम लोग इस क्वथनांक के उन्नयन का पोस्टमार्टम करेंगे, इसलिए दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले समझ लेते हैं क्वथनांक क्या होता है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। तो दोस्तों क्वथनांक किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि दोस्तों किसी द्रव का जो क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। दोस्तों आपने बचपन में एक परिभाषा और पढ़ा होगा कि जैसे मान लेते हैं कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में यानी कि बर्तन है या कंटेनर, इसमें दोस्तों क्या है, इसमें द्रव भरा हुआ है। यानी कि दोस्तों इसमें द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को दोस्तों क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर दे करके उसको गर्म करते हैं। जब दोस्तों गर्म करते हैं तो जो द्रव होता है जिस टेम्परेचर पर यह द्रव उबलना स्टार्ट कर देता है उसी को दोस्तों क्वथनांक कहते हैं। ये आपका बेसिक सिंपल परिभाषा था। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा परिभाषा पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों ये द्रव है। अब इस द्रव के फ्री सरफेस पर कौन सा प्रेशर काम करेगा, इस फ्री सरफेस पर दोस्तों आपका वायुमंडलीय दाब काम करेगा, वायुमंडलीय दाब काम करेगा। और दोस्तों नीचे वाले सरफेस पर कौन सा प्रेशर काम करेगा, तो दोस्तों नीचे वाले सरफेस पर वाष्प दाब काम करेगा। दोस्तों अगर वाष्प दाब को आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से वाष्प दाब का वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि वाष्प दाब होता क्या है। तो दोस्तों जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो जिस ताप पर इस द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसी को दोस्तों क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। दोस्तों अगर माना जाए कि एनटीपी पर जल का क्वथनांक कितना होता है तो 100 सेंटीग्रेड होता है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 सेंटीग्रेड होता है। अब दोस्तों हमें पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन। दोस्तों जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब कम हो जाता है जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने की यह घटना क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे किसी दाल को हमें कुकर में पकाना है तो अगर उसमें पानी डाल देंगे और उसको पकाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा उसको पकने में। लेकिन दोस्तों उसमें नमक डाल दिया जाता है, जैसे ही नमक डालते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है जिसके कारण वह दाल जल्दी पक जाता है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि जैसे मान लेते हैं कोई बर्तन है, इस बर्तन में या बर्तन ऊपर से बंद है, इस बर्तन में दोस्तों क्या है, पानी और दाल रखा गया है। पानी है और प्लस दाल है पकाने के लिए, यहाँ से बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं। तो दोस्तों पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है 100 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 100 सेंटीग्रेड होता है। लेकिन दोस्तों क्या करते हैं, इसी बर्तन में जब हम थोड़ा सा क्या करते हैं दोस्तों, इसमें नमक भी मिला दिया जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें पानी था और प्लस दाल था। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, नमक मिला देंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब बढ़ जाता है। जैसे ही वाष्प दाब बढ़ेगा तो दोस्तों उसका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों 100 सेंटीग्रेड पर जो द्रव उबल रहा था अब 100 पर नहीं, यानी कि 100 से ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि 150 या 180 या 200 टेम्परेचर पर क्या करने लगेगा, उबलना स्टार्ट कर देगा। इस स्थिति में दाल क्या हो जाता है, पक जाता है। यही कंडीशन होता है। तो दोस्तों वाष्प दाब कम हो जाता है, इस कंडीशन में वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों जैसे इसमें नमक मिलाएंगे तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम होगा। जब वाष्प दाब कम होगा तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा शुद्ध विलायक का क्वथनांक T है।
तथा विलयन का क्वथनांक TS है। तो दोस्तों अगर इन दोनों में देखा जाए कि शुद्ध विलायक और विलयन के क्वथनांक में किसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दो बर्तन है, एक बर्तन ये है और दोस्तों दूसरा बर्तन यह है। इसमें दोस्तों क्या है, शुद्ध विलायक रखा गया है, यानी कि दोस्तों इसमें क्या है, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक के रूप में क्या होगा, जल होगा। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ है, अवाष्पशील पदार्थ, यानी कि दोस्तों इसमें अवाष्पशील पदार्थ के रूप में दोस्तों नमक लेते हैं, नमक प्लस शुद्ध विलायक। तो दोस्तों मिलने से क्या बनता है, विलयन बन जाता है। अब दोस्तों कंटेनर A और कंटेनर B, यानी कि बर्तन A और B में अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर इसको गर्म करेंगे, यहाँ से इसको जब गर्म करेंगे तो दोस्तों इसमें केवल शुद्ध पानी है। तो शुद्ध पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 सेंटीग्रेड होता है। तो 100 सेंटीग्रेड पे ये क्या कर देगा, उबलना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। लेकिन जैसे इसी पानी में नमक डाल देते हैं, नमक जब डालते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब उसके लिए क्वथनांक को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि क्वथनांक इसका बढ़ जाता है। यानी कि अगर मान लेते हैं इसका क्वथनांक 150 सेंटीग्रेड हो गया, यानी कि अब यह 100 सेंटीग्रेड पर जो गर्म हो जा रहा था अब 100 पर नहीं होगा, यानी कि क्वथनांक इसका बढ़ जाता है। इसी को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो दोस्तों अगर विलयन का मान लेते हैं कितना है, क्वथनांक T माना गया है, विलयन का क्वथनांक T माना गया है, और दोस्तों विलायक का क्वथनांक T है और दोस्तों विलयन का क्वथनांक TS है, तो किसका मान सबसे ज़्यादा होगा, तो दोस्तों TS का मान ज़्यादा होगा और T का मान कम होगा। तो इसमें से दोस्तों करेंगे क्या, TS माइनस T हो जाएगा आपका क्वथनांक में उन्नयन। कितना दोस्तों वृद्धि हुआ है, TS माइनस T में घटा देंगे। अब दोस्तों जानते हैं, यहाँ से एक नोट पॉइंट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट में लिखिएगा कि विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोस्तों होता है मूललता, मूललता के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या है, TS माइनस T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मूललता को स्मॉल m से दिखाते हैं। अब दोस्तों इसको हम डेल्टा T लिख सकते हैं, डेल्टा T प्रोपोर्शनल m। तो दोस्तों यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलता है जिसको KB कहते हैं, KB इंटू m। और दोस्तों जहाँ दोस्तों KB क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जहाँ KB को क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो इतना पॉइंट दोस्तों आपको क्लियर होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आगे देखेंगे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। इतना पॉइंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों आइए देखते हैं, आगे का टॉपिक है मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसी को कहते हैं क्वथन मापी स्थिरांक। क्या होता है, आइए देखते हैं इसका परिभाषा। 1 ग्राम विलायक में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे KB से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर 1 kg विलायक है, उस विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर उस विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होता है उसी को क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, या उसी को क्वथन मापी स्थिरांक कहते हैं। इसको KB से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों इसका मात्रक जो KB का होता है केल्विन किग्रा प्रति मोल होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ से एक डायरेक्ट फार्मूला भी आप याद रखिएगा, m बराबर होता है 1000 गुणित KB गुणित स्मॉल w बट्टे डेल्टा T इंटू कैपिटल W। तो दोस्तों जहाँ पर लिख लीजिएगा, जहाँ पर m बराबर क्या होता है, विलेय का अणुभार, जहाँ m बराबर विलेय का अणुभार, और दोस्तों जहाँ पर KB बराबर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक।
और दोस्तों स्मॉल w बराबर याद रखिएगा, ये होता है विलेय का भार, विलेय का भार। और दोस्तों कैपिटल W नोट कर लीजिएगा, ये होता है विलायक का भार, विलायक का भार। और दोस्तों जो Kb है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और दोस्तों डेल्टा T है क्वथनांक में वृद्धि या उन्नयन, या दोस्तों इसको उन्नयन कह सकते हैं। तो इतना पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों दूसरा एक कांस्टेंट होता है जिसको कहते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक। दोस्तों क्या होता है इसमें, दोस्तों क्या लिए थे, 1 ग्राम विलायक, 1 kg विलायक, या इसको 1000 ग्राम कह सकते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या लेना है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर उसके विलाय के क्वथनांक में जो क्या होता है, वृद्धि होता है, उसी को कहते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यानी दोस्तों विलायक इसमें 100 ग्राम लेंगे, जबकि इसमें विलायक 1 kg या 1000 ग्राम लेंगे और उसमें विलेय के रूप में 1 मोल घोलेंगे। तो 100 ग्राम विलायक में अगर 1 मोल घोलेंगे तो उस विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होता है उसी को कहते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसके लिए भी दोस्तों एक फार्मूला होता है, बस अंतर क्या होगा, यहाँ पर 1000 होगा, उसके स्थान पर 100 कर लेंगे, क्योंकि 1 kg में दोस्तों होता है 1000 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर 100 ग्राम लिया गया इसलिए 100 हो जाएगा। और इंटू Km गुणित स्मॉल w बट्टे डेल्टा T इंटू कैपिटल W, जहाँ पर दोस्तों Km क्या है, जहाँ Km है आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक है। और दोस्तों यहाँ यम क्या है, ये भी होता है दोस्तों विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार हो गया। और दोस्तों डेल्टा T वही है, क्वथनांक में वृद्धि है। और दोस्तों कैपिटल W भी है विलायक का भार, जैसा कि ऊपर वाला जो था, इसमें स्मॉल w है विलेय का भार। तो इतना पॉइंट दोस्तों क्लियर होगा, ये 2 कांस्टेंट पॉइंट था। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आई होप कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सब कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाए और हमारा मेहनत सफल हो पाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।